सुप्रभातम भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। अध्याय 2 ईदगाह। इस अध्याय में अपन ने पूर्व कालांश में हमने सामूहिक नमाज की व्यवस्था के बारे में और भाईचारे के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे हामिद व उसके दोस्तों के द्वारा मेले में सुंदर खिलौने खरीदना व हामिद के द्वारा खिलौनों की निंदा करना। अर्थात मेले में सभी सुंदर सुंदर खिलौने खरीदेंगे। हामिद गरीब बालक है, तो जैसे बालकों में आपस में ईर्ष्या का जो भाव होता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा अच्छा खिलौना है, तो ऐसे रखते हुए आपस में ये खिलौनों की निंदा भी करेंगे। अब ये देखो, मैंने एक मेले का दृश्य बताया है। इस मेले के दृश्य के अंदर देखेंगे कि सभी लोग वही ईदगाह के मेले में आए हुए हैं। उसमें मित्र मंडली है हामिद की, जिसमें हामिद के सभी मित्र एक साथ आए हुए हैं। जैसे मित्रों में है मोहसिन है, नूरे है, महमूद है, खुद हामिद है। ऐसे सभी मित्र आए हुए हैं और मेले में मिठाइयाँ इत्यादि भी खा रहे हैं और मेले का आनंद ले रहे हैं। अब हम अपना अध्याय प्रारंभ करते हैं। कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। अध्याय का विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व हम पहले इसके काठिन्य निवारण देखते हैं। बिस्ती किसे कहा गया है? बिस्ती यहाँ पे है पानी छिड़कने वाला। मशक, मशक क्या है? यह है चमड़े का बना एक बड़ा थैला होता है, जिसके अंतर्गत क्या भरा जाता है? पानी भरा जाता है। और जब साफ सफाई की जाती है तो उसी थैले से पानी डाला जाता है। विद्वता यानी कि बुद्धिमानी। अचकन अंगरखा। पोथा यानी कि मोटी पुस्तक। जिरह यानी तर्क करना। अब आते हैं अपने अध्याय की ओर। अध्याय में क्या है? कितने सुंदर खिलौने हैं। अब क्या है, सभी लोग कहाँ पहुँचे हैं? खिलौनों की दुकान पर पहुँच गए। अब दुकान में मिट्टी के तरह तरह के खिलौने सजे हुए हैं, मतलब अलग अलग खिलौने हैं। खिलौनों की लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई है। उनमें मुख्यतः कौन कौन से खिलौने हैं? जैसे सिपाही है, बिस्ती है, वकील है, राजा है, धोबिन है, आदि खिलौने हैं। अब इन खिलौने को देखकर बच्चे क्या कर रहे हैं? उनका ये कहना है मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे ये खिलौने उनको जीवित लग रहे हो। अब बोलना ही चाहते हैं, अर्थात जैसे अभी बोल ही देंगे। अब क्या, महमूद ने सिपाही खरीदा। महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? सिपाही। सिपाही के बारे में क्या बताते हैं? सिपाही जो है वो खाकी वर्दी पहने हुए हैं, अर्थात खाकी रंग की। पुलिस की ड्रेस आपने देखी होगी, तो वैसे ही खाकी वर्दी पहने हुए हैं। और सिर पे क्या लगा रखा है? लाल पगड़ी लगा रखी है। और कंधे पे क्या धारण कर रखी है? बंदूक धारण कर रखी है। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। उसके कंधे पर बंदूक रखी हुई है और ऐसा मालूम होता है कि अभी अभी वो कवायद करके
आया हो। कवायद वही उर्दू का शब्द है और इसका अर्थ हो जाएगा कार्य, कार्य विधि पूर्ण करना। नियमावली मतलब ऐसा सिपाही जो अपनी पूरी पोशाक के अंदर है, कंधे पे उसने बंदूक धारण कर रखी है, तो मानो ऐसे लग रहा है जैसे वो किसी चोर इत्यादि को पकड़कर आ रहा हो। आगे है मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। अब मोहसिन को क्या पसंद आया? बिस्ती पसंद आया। जिसकी कमर कैसी हुई है? उसकी झुकी हुई कमर है और उसने ऊपर अपने ऊपर क्या लाद रखा है? उसने अपने ऊपर मशक। मशक का अर्थ मैंने अभी आपको बताया क्या है। मशक का शाब्दिक अर्थ होगा ऐसा झोला या थैला जिसके अंदर पानी भरा जाता है, और ये किससे बना होता है? चमड़े से। आया भी। आगे देखो, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा हो, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मशक के मुंह को पकड़ रखा है, मतलब बिस्ती ने मशक को अपनी कमर पे लाद रखा है, उसके मुंह को पकड़ रखा है और इतना खुश लग रहा है जैसे वो कोई गीत इत्यादि गा रहा हो। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है, और ऐसा लग रहा था कि वह अपने मशक से मतलब अपने उस चमड़े के थैले से पानी जमीन पर गिराना चाहता है। अब आता है नूरे। देखो, महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने बिस्ती खरीदा, और अब है नूरे। नूरे ने वकील। एक खिलौना वकील था। नूरे को वकील साहब पसंद आ गए। अब उनका परिधान कैसा था उसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या बताया? नूरे को वकील से प्यार था। उसके चेहरे पर विद्वता झलक रही थी। उसने काला चोगा और चोगे के नीचे सफ़ेद रंग की अचकन पहन रखी थी। उसके जेब में घड़ी थी, आया है, और सुनहरी जंजीर से बंधी हुई थी। मतलब घड़ी थी जो गोल्ड चेन, मतलब सुनहरी का मतलब आपको लेना गोल्ड की चेन से बंधी हुई, तो अच्छी लग रही थी। एक हाथ में कानून का पोथा अर्थात कानून के पोथे से आपको लेनी है कानून की मोटी किताब। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरे या बहस किए चले आ रहे हो। और उसकी ये पोशाक, मतलब वकील साहब को इस तरह देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अभी अभी न्यायालय से किसी मुकदमे में बहस करके आ रहे हो। अब आते हैं हम अपने अगले गद्यांश की ओर, अध्याय की ओर। आगे क्या बताया जा रहा है? वो तो हो गया खिलौने, और खिलौने के बारे में विस्तृत चर्चा, यानी कि किसने क्या खिलौना खरीदा है और उनके खिलौने की क्या क्या विशेषता है, किससे परिधान उन्होंने पहन रखे हैं। अब क्या है, हामिद भी उनके साथ है। वो गरीब बालक है, उसके पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। तो वो इन मिट्टी के खिलौनों की निंदा करता है। अब क्या कहता है? हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। कठिन शब्दार्थ। निंदा करना अर्थात बुराई करना। चकनाचूर, चूर चूर होना। अनायास, बिना प्रयास किए अर्थात अचानक ही। जरा यानी कि थोड़ा या थोड़ी। विशेषकर, मुख्यतः। अब सब मेले में है, सब अपने खिलौने के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब चर्चा की जा रही है तो हामिद जो है वो सभी मित्रों से क्या कह रहा है कि मिट्टी के ही तो है, गिरेंगे तो चकना चूर हो जाएंगे, मतलब चूर चूर हो जाएंगे। परंतु इनके हाथ में जो खिलौने हैं उनको हामिद देखना भी चाहता है। आते हैं वापस अध्याय की ओर। अब अपन ने आगे पढ़ा कि सभी ने अलग अलग खिलौने खरीदे। हामिद के पास 3 पैसे हैं। वो इन खिलौनों को देखकर ललचाता है परंतु खरीदता नहीं है, क्योंकि
पता नहीं उसके दिमाग में क्या जची हुई है, उसको क्या खिलौना खरीदना है। अभी उसने ये मिट्टी के खिलौने नहीं खरीदे। क्या कहता है, हामिद के साथी बालकों ने खिलौनों की दुकान से मिट्टी के बने आकर्षक मतलब बहुत सुंदर सुंदर खिलौने खरीदे, और हामिद साहब जो है यानी कि मित्र है, वो उन खिलौनों की क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। आगे क्या बताया, अभी मैंने जैसे बताया निंदा करने का मुख्य कारण क्या है, हामिद के पास रुपए कम है, उसके पास मात्र 3 पैसे ही है, इसलिए वो क्या कह रहा है, मिट्टी के ही तो है तुम्हारे खिलौने, गिरेंगे तो चकना चूर हो जाएंगे। परंतु उसकी आंखें खुद खिलौनों को देखने के लिए ललचा रही थी, मतलब वो खुद उन खिलौनों को अपने हाथ में लेकर देखना चाहता था। आगे क्या बताया गया है, जरा देर के लिए मतलब थोड़ी देर के लिए वो उन्हें हाथ में लेना चाहता था, उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं और अचानक ही उसके हाथ अपने मित्रों के पास जो खिलौने थे उधर लपकते हैं मतलब जाते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, लेकिन उसके मित्र जो है वो इतने त्यागी नहीं है कि अपने अपने खिलौने हामिद को दे दे, विशेषकर जब अभी नया शौक है, क्योंकि अभी तो उन्होंने नए नए खिलौने खरीदे हैं, इसलिए वो अभी तो ये खिलौने हामिद को दे ही नहीं सकते। हामिद ललचाता रह जाता है और हामिद ललचाई नज़रों से उन खिलौनों को देखता रह जाता है और उन खिलौनों की भरपूर निंदा करता है। अब आते हैं अपने आज के गृह कार्य की ओर। गृह कार्य में पहला प्रश्न है, मशक शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरा, महमूद का सिपाही कैसा है, उसके बारे में लिखिए। तीसरा है, नूरे को किससे प्रेम था, मतलब उसने क्या खिलौना खरीदा था। प्रश्न संख्या 4, हामिद ने खिलौनों की निंदा करते हुए क्या कहा, लिखिए। धन्यवाद। सभी अपने अपने प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में करना।